भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने अपनी सरहदों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए शनिवार को एक नया कानून पारित किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन का ये नया सीमा कानून अगले साल 1 जनवरी से लागू होने वाला है। भारत के साथ लगने वाली सीमा पर अप्रैल 2020 से ही चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। वियतनाम और म्यांमार से अवैध रूप से सीमा पार करने वाले लोगों की वजह से चीन के सामने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से निपटने की भी चुनौती है। साथ ही तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद अफगानिस्तान के हालात पर चीन लगातार नजर बनाए हुए है। चीन को इस बात का डर है कि शिनजियांग प्रांत के वीगर मुसलमानों से ताल्लुक रखने वाले इस्लामी चरमपंथी सरहद पार करके उसकी तरफ आ सकते हैं। हालांकि अभी इस बात को लेकर तस्वीर साफ नहीं है कि इस कानून का सीमा सुरक्षा के इंतजाम के तौर तरीकों पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन तमाम जानकार इस नए कानून को भारत चीन सीमा विवाद से जोड़कर जरूर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि ये पहला मौका है जब चीन ने सीमा सुरक्षा के प्रबंधन को लेकर कोई कानून पारित किया है। 14 देशों के साथ उसकी तकरीबन 22,000 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इनमें से 12 देशों के साथ भूमि सीमा विवाद का निपटारा चीन कर चुका है। भूटान के साथ लगी 400 किलोमीटर की सीमा पर इसी साल 14 अक्टूबर को चीन ने सीमा विवाद के निपटारे के लिए 3 स्टेप रोड मैप के समझौते पर दस्तखत किए हैं। ऐसे में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ चीन का भूमि सीमा विवाद अब तक जारी है। ये कानून ऐसे समय में आया है जब चीन का भारत के साथ पूर्वी लद्दाख और पूर्वोत्तर के राज्यों में लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। कमांडर स्तर की कई दौर की वार्ता के बावजूद पूर्वी लद्दाख में 1 साल से भी ज्यादा समय से बने गतिरोध का हल नहीं निकल पाया है। चीन ने नए भूमि सीमा कानून में सीमा की रक्षा को चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जोड़ दिया है। हालांकि जानकारों का कहना है कि जरूरी नहीं है कि भूमि सीमा कानून के बाद सीमा सुरक्षा के तरीकों में चीन बदलाव करे, लेकिन ये अपनी सीमाओं को संभालने के चीन के बढ़ते आत्मविश्वास को दिखाता है। कानून कहता है कि सीमा सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले किसी सैन्य टकराव या युद्ध की स्थिति में चीन अपनी सीमाएं बंद कर सकता है। इस कानून में सीमा से जुड़े इलाकों में निर्माण कार्यों को बेहतर करने पर भी ध्यान दिया गया है। नए कानून में सीमा के साथ साथ सीमावर्ती इलाकों में निर्माण, कार्य संचालन में सुधार और निर्माण के लिए सहायक क्षमता में मजबूती को भी शामिल किया गया है। कानून कहता है कि सीमा से जुड़े इलाकों में चीन सीमा सुरक्षा मजबूत करने, आर्थिक और सामाजिक विकास में सहयोग, सार्वजनिक सेवाओं और आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए कदम उठा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन इससे पहले सीमा से लगे इलाके को नजरअंदाज कर रहा था। पिछले सप्ताह ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के अंत तक सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिहाज से चीन ने तिब्बत सीमा पर 600 अच्छे स्तर के सीमावर्ती गांवों का निर्माण किया था। उन गांवों को जोड़ने वाली सड़क भी बहुत बेहतर हैं। कम से कम 130 सड़कें या तो नई बनी हैं या उनकी मरम्मत की गई हैं। ये पूरा काम 3080 किलोमीटर इलाके में किया गया है। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टर्स में बंटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर दोनों के बीच सीमा विवाद है। इन विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हो सका। हालांकि यथास्थिति बनाए रखने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC शब्द का इस्तेमाल होता है। साल 2018-19 की सालाना रिपोर्ट में भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि सरकार ने भारत चीन सीमा पर 3812 किलोमीटर इलाका सड़क निर्माण के लिए चिन्हित किया है। इनमें से 3418 किलोमीटर सड़क बनाने का काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को दिया गया है। इनमें से ज्यादातर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। भारत चीन सीमा विवाद के जानकारों की राय है कि ये निर्माण कार्य भी दोनों देशों के बीच विवाद की अनेक वजहों में से एक है। पिछले सप्ताह विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ हुई घटनाओं ने सीमावर्ती इलाकों में शांति को गंभीर रूप से परेशान किया है और इसका साफ रूप से व्यापक संबंधों पर असर पड़ा है। हालांकि ये रिपोर्ट तैयार किए जाने तक भूमि सीमा के इस नए कानून को लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई नई प्रतिक्रिया नहीं आई है।